दोस्तों आज इंटरनेट पे रैंडमली स्क्रॉल करते करते एक आर्टिकल दिखा दुनिया के 5 बेस्ट ट्रेडर्स। वैसे तो इस लिस्ट में बहुत सारे नाम थे, लेकिन एक नाम ने मेरी आंखें रोक दी और वो नाम था तकाशी कोतेगावा। इस नाम को छोड़कर बाकी सारे नाम मेरे लिए नए थे, लेकिन तकाशी ये नाम तो मैंने पहले भी सुना था। और अब मैंने सोचा कि चलो इस इंसान की कहानी और गहराई से जानते हैं और आपको भी सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि तकाशी कोतेगावा कौन है, क्या खास किया इसने और क्यों पूरी दुनिया इसे बेडरूम ट्रेडर के नाम से जानती है। तो दोस्तों ये जापान का एक ट्रेडर है जो सच में अपने बेडरूम से ही ट्रेड किया करता था। और अगर आप गूगल पर जाकर इसका नाम सर्च करोगे तो वहां पे सच में लिखा रहेगा द बेडरूम ट्रेडर। और यही बंदा अपने बेडरूम से ट्रेड करते करते बन गया करोड़ों का मालिक। अब सोचो उसने ऐसा किया कैसे। उसने अपने शुरुआती दौर में ट्रेडिंग से लगभग $13,000 यानी कि 11 लाख रुपए कमाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही पैसा बन गया $153 मिलियन। अब जरा सोचो 11 लाख रुपए से 1300 करोड़, और वो भी सिर्फ ट्रेडिंग से। क्या ये मुमकिन है, और अगर हाँ तो कैसे। यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो 2005 में एक जापानी कंपनी का आईपीओ आया, नाम था जेकॉम होल्डिंग्स, और इसका शेयर प्राइस था 6,10,000 येन। अब सोचो जैसे इंडिया में एमआरएफ का शेयर बहुत महंगा है, वैसे ही जापान में जेकॉम का शेयर बहुत ज्यादा महंगा था। अब यहाँ होती है एक इंसानी गलती। मिजोहो सिक्योरिटीज नाम की एक कंपनी को बस एक शेयर बेचना था 6,10,000 येन में, लेकिन गलती से उन्होंने बेच डाले पूरे 6,10,000 शेयर्स, वो भी सिर्फ 1 येन में। और ये वैसा ही है जैसे मान लो आपको एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए में बेचना है, लेकिन गलती से आपने 1 लाख शेयर्स 1 रुपए में बेच दिए। अब इस गलती का फायदा उठाया किसने? जी हाँ, हमारे बेडरूम ट्रेडर तकाशी कोतेगावा ने। उसने इस गलती को मौके में बदला और 7100 शेयर्स खरीद लिए मात्र 1 येन में। यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 7100 येन, लगभग 4000 रुपए। और वही खरीदे हुए शेयर्स कुछ ही मिनट में उछल गए और वो बन गया करोड़ों का मालिक। उसने फौरन ही कुछ शेयर बेच के 17 लाख रुपए कमा लिए और वहीं से शुरू हुआ उसका असली ट्रेडिंग करियर। उसने इसी कैपिटल का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने बेडरूम से ही ट्रेडिंग जारी रखी और $17 मिलियन को धीरे धीरे ट्रेड करके लगभग बना दिए $153 मिलियन। लेकिन ये सब मात्र एक दिन में नहीं हुआ, उसे 8 साल लगे। अब बात आती है उसने ऐसा किया कैसे। तो रिसर्च के बाद मैंने जो समझा वो ये है। पहली बात, उसे शुरुआती कैपिटल एक झटके में मिला और ये चीज हर एक के साथ नहीं होती है। दूसरी बात, उसे बियर मार्केट बहुत ज्यादा पसंद है, यानी जब मार्केट गिरती है तब वो एक्टिव होता है और कहता है कि बुल मार्केट में तो सब ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तो बियर मार्केट में आता है। अब चलिए समझते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। इंटरनेट पर तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बॉलिंजर बैंड, RSI, MACD और बहुत कुछ, लेकिन इसमें असल बात क्या है? वो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी ज्यादा महत्व देता है, खासकर 25 दिन की EMA। और जब कोई स्टॉक EMA से 20% नीचे ट्रेड करता है तब वो स्टॉक में दिलचस्पी लेता है, और अगर वो स्टॉक 30% नीचे है तो सोने पे सुहागा। अब सवाल ये है कि ऐसे मौके को आप कैसे पहचाने। तो तकाशी MACD जैसे छोटे इंडिकेटर को छोटे टाइम फ्रेम में यूज करता है। एग्जांपल के साथ बताऊं तो 15 मिनट में MACD को वो यूज करता था और जैसे ही उसमें क्रॉसओवर होता था वो स्टॉक्स को बाय कर लेता था, लेकिन तभी जब क्रॉसओवर सपोर्ट के आसपास हो। उसका ट्रेडिंग सेटअप कुछ ऐसा है, स्टॉक 25 EMA से 20-30% नीचे हो, MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखे और स्टॉक का प्राइस सपोर्ट जोन पर हो, तब वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करता था और उसके फंडामेंटल्स भी जरूर देखता था। अगर आज के दिन भी आप निफ्टी 50 में ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो EMA से 20% नीचे हैं तो 3 या 4 ही मिलेंगे। यानी कि वो कम ट्रेड्स करता था लेकिन क्वालिटी वाली ट्रेड्स करता था। अब वो कहां से कहां पहुंचा, छोटे बेडरूम से करोड़ों में, और कोई गाड़ी नहीं, कोई महंगी घड़ी नहीं, सिर्फ अपना खुद का एक अपार्टमेंट लिया। और उसकी यही सादगी उसे खास बनाती है। तो इसमें आपके लिए सीख क्या है? उसने शुरुआत एक इंसानी गलती से की जो दोबारा ना हो। उसने 8 साल लगाए। क्या आप अपने 8 साल ट्रेडिंग को दोगे? उसने बेयर मार्केट में मौके तलाशे जब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। उसने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की, ना भावनाओं से ना लालच से, सिर्फ प्योर डेडिकेशन और डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी बात, उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो सिंपल थी लेकिन डेडली और इफेक्टिव भी। तो दोस्तों अगर आप भी बाकी ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजीज और कहानियां जानना चाहते हो तो कमेंट में वीडियो लिखो। अगर काफी लोगों ने वीडियो लिखा तो मैं बाकी ट्रेडर्स की भी कहानियां लाऊंगा, जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स, जॉर्ज सोरोस और JC लिवरमोर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस पर जाओ, क्लिक करो और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से अभी जुड़ जाओ। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग में अगर प्रो बनना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करना।